चलिए प्रकाश का परिचय देखते हैं हम। पहले हम देखेंगे प्रकाश के परिचय। आप सभी जानते हैं प्रकाश एक ऐसी वस्तु है जिससे सब तो परिचित हैं। यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है, जिनमें मुख्य है सूर्य। जीने के लिए जरूरी ऊर्जा हमें इसी से मिलती है। इसके बिना, जैसे कि हम जानते ही हैं, जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं है। ऊर्जा का वह रूप जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, प्रकाश कहलाता है। आप सभी समझ गए कि प्रकाश क्या कहलाया? यानी ऊर्जा का वह रूप जो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। जैसे हमारे घरों के कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं या कहीं के किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, बिना प्रकाश के हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। उद्देश्य है इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे, जैसे कि प्रकाश को परिभाषित करना, प्रकाश की प्रकृति को समझना, साधारण दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन को समझना, परावर्तन के नियम, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर करना आप समझ जाएंगे। इस पाठ को अंत होते होते इन निम्न टॉपिक को आप अच्छे से समझ जाएंगे। प्रकाश के स्रोत कौन कौन है? ऊर्जा का वह रूप जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, वह प्रकाश कहलाता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। यह हम में दृश्य बोध उत्पन्न कराता है। प्रकाश दो स्रोत हैं, जैसे चमकीली वस्तुएं, गैर चमकीली वस्तुएं। चमकीली वस्तुएं आप देखेंगे, चमकीली वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो अपना स्वयं को प्रकाश छोड़ती है, वे चमकीली वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, लैंप, मोमबत्ती इत्यादि। गैर चमकीली वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है, गैर चमकीली वस्तुएं कहलाती है। जैसे चंद्रमा, कुर्सी या ये टेबल, जो भी आप देख रहे हैं सामने इस तस्वीर में, उसे हम गैर चमकीली वस्तुएं कहते हैं। हम प्रकाश की प्रकृति को समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा अन्य अनेक पहलुओं के बारे में जानने के लिए प्रकाश के सिद्धांतों के आधार पर उसकी प्रकृति को समझना जरूरी है। यानी आप अगर परिवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन के बारे में समझना चाहते हैं, तो पहले प्रकाश के उन पहलुओं को जानिए जो उसके सिद्धांतों को जानने से पहले प्रकाश की प्रकृति को समझना जरूरी है। प्रकाश की प्रकृति के दो सिद्धांत हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का कण सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित होता है, जिन्हें प्रवर्धन के लिए किसी भौतिक माध्यम की जरूरत नहीं होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश के जो तरंग हैं, उनको ट्रेवल करने के लिए, चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अभिलक्षण चिन्ह हैं विवर्तन, निष्कर्ष एवं ध्रुवीकरण। धैर्य क्या कहलाता? तो या तो दो गर्त के बीच की दूरी या दो शिखर के बीच की दूरी को तरंगे धैर्य कहते हैं। प्रकाश की प्रकृति में सेकंड देखेंगे, प्रकाश का कण सिद्धांत। प्रकाश ऐसे कणों से निर्मित होता है जो अत्यंत तीव्र गति से एक सरल रेखा में चलते हैं। इसके अभिलक्षण चिन्ह हैं परावर्तन और अपवर्तन। जैसे आप देख रहे हैं एनिमेशन के द्वारा, प्रकाश छोटे छोटे कणों से बने हैं जो तीव्र गति से ट्रेवल करते हैं।
प्रकाश तरंग और कण दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। प्रकाश का यह स्वभाव दोहरा नेचर का होता है, दोहरा प्रकृति का होता है। प्रकाश का परावर्तन, किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को वापस भेजा जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ने के बाद किसी दिशा में मुड़ जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चमकदार सतह वाली वस्तुएं खुरदुरी और धुंधली सतह वाली वस्तु की अपेक्षा अधिक प्रकाश का परावर्तित करती है। चांदी प्रकाश का सर्वोत्तम परावर्तक है। चांदी का अगर एक शीट लेते हैं तो वह सबसे ज्यादा प्रकाश को परावर्तित करता है। सपाट सतह से परावर्तन, यानी प्लेन मिरर पर देखेंगे, सपाट दर्पण कांच का वह एक पतला समतल और चिकना फलक होता है जिसके एक ओर रजत धातु की चमकीली परत चढ़ी होती है। इस रजत परत को लाल पेंट से द्वारा संरक्षित किया जाता है। परावर्तन में देखेंगे सपाट, पहले आपतित किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है वह आपतित किरण कहलाती है। जैसे ये किरण टॉर्च से निकलने के बाद ये सतह पर पड़ती है, तो ये वाली जो किरण है इसे हम क्या कहते हैं? इसे आपतित किरण कहा जाता है। आपतन बिंदु, दर्पण पर आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यानी ये जो किरण आई है जिस बिंदु पर ये बिंदु है, ये बिंदु पर पड़ती है, इसे आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। यानी आपतित किरण जिस चमकीली सतह पर पड़ती है, जिस बिंदु पर पड़ती है, वो क्या कहलाता है? वो आपतन बिंदु कहलाता है। परावर्तित किरण, दर्पण द्वारा प्रकाश को जिस किरण को वापस भेजा जाता है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। ये आप देखिए, आपतित किरण, आपतन बिंदु, और ये जो किरण जा रही है वापस जिस दिशा में जाए इसे मतलब नहीं है, तो इस किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। सामान्य किसे कहा जाता है? सामान्य, दर्पण की सतह के आपतन बिंदु पर स्थित समकोण की रेखा को सामान्य कहते हैं। यह एक ऐसी रेखा है जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंबवत होती है। यानी देखिए, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर एक ये परपेंडिकुलर जो है लंबवत किरण लंबवत में स्थित है, इसे सामान्य कहा जाता है। पार्श्व विपवर्तन देखेंगे। पार्श्व विपवर्तन होता क्या है तो आपको समझाते हैं। जब समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तब वस्तु का दाहिना पार्श्व दर्पण के बाईं ओर और बायां पार्श्व दर्पण के दाहिनी ओर प्रतीत होता है। किसी वस्तु के पार्श्व और उसके दर्पण प्रतिबिंब का यह परिवर्तन पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। जैसे आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका लेफ्ट साइड दर्पण का राइट साइड बन जाता है और दर्पण का राइट साइड आपका लेफ्ट साइड बन जाता है। एम्बुलेंस को हमेशा उल्टा दिखा जाता है ताकि वो दर्पण में सीधा दिखे। इसका मतलब कि एम्बुलेंस का जो राइट साइड है वो आईने में कैसा दिखेगा? लेफ्ट साइड दिखेगा। यानी आप समझ जाएंगे कि एम्बुलेंस पर क्यों लिखा जाता है। तो पार्श्व विपवर्तन को समझाने के लिए या पार्श्व विपवर्तन को समझने के लिए यहाँ एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। और आप जब आईना में देखें तो वो एम्बुलेंस आपको क्लियर दिखाई दे कि एम्बुलेंस लिखा हुआ है, इसलिए एम्बुलेंस को क्या किया जाता है? उल्टा लिखा जाता है। तो एम्बुलेंस जो उल्टा लिखा गया है वो पार्श्व विपवर्तन का उदाहरण है। समतल दर्पण के संबंध में अभिलक्षण और उपयोग। किसी समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षण
ऐसा प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो हमेशा क्या होगा, वर्चुअल आभासी होता है। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही बनेगा। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही दूरी पर पीछे बनता है जितना दूरी पर दर्पण से वस्तु खड़ा रहता है। ऐसा प्रतिबिंब पार्श्व विपवर्तित होता है, एक और उल्टा। जैसे ये लड़का खड़ा है तो इसका राइट साइड इसका प्रतिबिंब में लेफ्ट साइड बन जाता है। ये पार्श्व विपवर्तन का भी उदाहरण है। समतल दर्पण का उपयोग, आप देखेंगे इसका उपयोग, इनका उपयोग स्वयं को देखने के लिए किया जाता है। घर में जो हम लोग अपना चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं वो समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इन्हें विशिष्ट दुकानों जैसे सुनार की दुकानों की अंदरूनी दीवारों पर अधिक बड़ा दिखाने के लिए लगाया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग परिदर्शी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इनका प्रयोग व्यस्त मार्गों के तीव्र मोड़ों पर दुर्घटनाएं को रोकने के लिए भी किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का प्रयोग आईने के तौर पर किया जाता है। समतल दर्पण का प्रयोग सौर कुकर में भी किया जाता है। समतल दर्पण का प्रयोग कैलिडोस्कोप, रंगीन कागज से सुंदर आकृतियां बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला एक खिलौना, कांच का टुकड़े या कांच के छोटे छोटे मनके बनाने के लिए किया जाता है। परिवर्तन के नियम, परिवर्तन के नियम हम देखेंगे। परिवर्तन के प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और सामान्य सब एक ही समतल पर स्थित होते हैं। जैसे देखिए ये आपतित किरण, सामान्य और आपतन बिंदु, परावर्तित किरण एक ही तल पर यानी इस समतल दर्पण के एक ही तल पर स्थित हैं। परिवर्तन का प्रथम नियम ये कहता है। परिवर्तन का द्वितीय नियम ये कहता है परिवर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये कोण और ये कोण दोनों क्या होता है, सदैव बराबर होते हैं। बिंब और प्रतिबिंब में अंतर समझना। बिंब कोई भी वस्तु जो प्रकाश किरण उत्सर्जित करती है बिंब कहलाता है। प्रतिबिंब एक प्रकाशिक प्रघटन है जो किसी बिंब से उत्सर्जित हो रही प्रकाश की किरणों को किसी दर्पण द्वारा परावर्तित होने से उत्पन्न होता है, उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब यह वह प्रतिबिंब जिसे दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वैसे प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर भी उतारा जाए उसे वास्तविक प्रतिबिंब कह सकते हैं। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा का जो उदाहरण है वो वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है। सिनेमा के पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। किसी समतल दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब, जिससे हम लोग आईना समझते हैं, आईना में जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम किसी पर्दे पर नहीं उसे उतार सकते हैं, इसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या आप जानते हैं यानी सम फैक्ट्स के बारे में चलिए देखते हैं।
दिखाई देने वाले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 380 से 740 नैनोमीटर के मध्य और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 405 टेराहर्ट्ज से 790 टेराहर्ट्ज के मध्य होता है। प्रकाश जो कि फोटोन नामक नन्हे पैकेटों से निकलता है और आवेशित होता है, तरंग और कण दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। यह गुण तरंग कण द्वितीयक कहलाता है। साथ में प्रकाश की चाल 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड आंकी गई है। निर्वात में प्रकाश की चाल। प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रियाएं नगण्यकरण, सिंटिलेशन, इलेक्ट्रोल्यूमिनेशन, ट्रायोल्यूमिनेशन, चेरेनको विकिरण, ये प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रियाएं हैं। इसमें देखेंगे कि हमने अभी तक क्या देखा। चलिए उन्हें संक्षेप में दोहरा लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में के योग्य बनाता है या सहायता करता है। प्रकाश तरंग और कण दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार प्रकाश की प्रवृत्ति दोहरी होती है, ड्यूअल नेचर कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा उस सतह पर पड़ने वाली प्रकाश के किरणों को वापस भेजा जाना परावर्तन कहलाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की दिशा परिवर्तित हो जाने को अपवर्तन कहते हैं। आपतित किरण द्वारा सामान्य के साथ बनाए गए कोण आपतित कोण कहते हैं या आपतन कोण कहा जाता है। परावर्तित किरण द्वारा सामान्य के साथ आपतन बिंदु पर बनाए गए कोण को परावर्तित कोण या परिवर्तन कोण कहा जाता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण के हमेशा बराबर होते हैं। किसी बिंब द्वारा आ रही प्रकाश किरणें जब किसी दर्पण से परिवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती है तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समतल दर्पण में किसी बिंब द्वारा के पार्श्व और उसके प्रतिबिंब के पलट जाने का प्रभाव पार्श्व परिवर्तन कहलाता है।